पीएचपी के कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। अगला है, हाउ विल यू रिट्रीव सोर्स फाइल नेम यूजिंग एक्सेप्शन क्लास इन पीएचपी व्हेन एरर अकर। अगर कोई एरर होता है तो कैसे आप फाइल नेम, सोर्स फाइल नेम लेके आएंगे या रिट्रीव करेंगे एक्सेप्शन क्लास का उपयोग करते हुए। तो उसके लिए आपके पास गेट फाइल मेथड है। ये एक्सेप्शन क्लास में मौजूद है गेट फाइल मेथड, जो सोर्स का जहां जिसमें एरर हो गई है वो फाइल नेम रिट्रीव करता है या आपको रिटर्न करता है। हाउ विल यू रिटर्न और रिट्रीव सोर्स लाइन यूजिंग एक्सेप्शन क्लास इन पीएचपी व्हेन एरर ऑकर्ड। ये कब करेंगे और ये कैसे करेंगे, कैसे आप सोर्स लाइन करेंगे। तो उसके लिए गेट लाइन मेथड है। सोर्स लाइन के लिए गेट लाइन मेथड है जो एक्सेप्शन क्लास में अवेलेबल है, जो आपको क्या देता है, सोर्स लाइन। अगला है, हाउ विल यू रिट्रीव स्टैक ट्रेस यूजिंग एक्सेप्शन क्लास इन पीएचपी व्हेन एरर ऑकर्ड। इसमें क्वेश्चन ये है कि कैसे आप स्टैक ट्रेस को रिट्रीव करेंगे एक्सेप्शन क्लास के थ्रू पीएचपी में जब कोई एरर हो जाएगा। तो उसके लिए आप गेट ट्रेस मेथड यूज करेंगे। जैसे फाइल नेम के लिए गेट फाइल किया, सोर्स लाइन के लिए गेट लाइन किया, वैसे ही स्टैक ट्रेस के लिए गेट ट्रेस मेथड यूज किया। How will you retrieve formatted string of trace in PHP when error occur? अब formatted string के लिए कौन सा फंक्शन होना चाहिए, उसके लिए फंक्शन है get trace as string, get trace as string मेथड। ये आप यूज करेंगे जो एक्सेप्शन क्लास में है, ताकि क्योंकि ये रिटर्न करता है formatted string trace का। How will you get the current date and time using PHP? डेट और टाइम, करंट डेट और टाइम कैसे आप पाएंगे पीएचपी से। तो उसके लिए पीएचपी का टाइम फंक्शन है जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। डेट के सहित ये टाइम भी देता है, जो करंट डेट चल रही है उसके साथ टाइम भी मिलेगा आपको। ये आर्गुमेंट की आपको इसमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये रिटर्न में आपको इंटीजर देता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट डेट फंक्शन। गेट डेट फंक्शन का क्या पर्पस है। जो फंक्शन है गेट डेट, ये एक्सेप्ट करता है टाइम्स स्टैम्प और आपको बदले में देता है प्रॉपर एरे, एसोसिएटिव एरे, जिसमें डेट की इंफॉर्मेशन होती है। यदि आप किसी तरीके से टाइम स्टैम्प को ओमिट करते हैं तो ये उसी तरीके से काम करता है जो करंट टाइम स्टैम्प टाइम देता है। ये जो टाइम फंक्शन है जैसे टाइम फंक्शन देगा, अगर आप ये ओमिट कर जाते हैं टाइम स्टैम्प को तो ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे ये कर। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेट फंक्शन। डेट फंक्शन का क्या पर्पस है। जो डेट फंक्शन है ये रिटर्न करता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। एक डेट को रिप्रेजेंट, एक डेट आपके पास आती है जो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की तरह होगी। डेट अगर आप यूं करेंगे तो इस तरीके से रिटर्न करेगा, और अब आपके पास इसका जबरदस्त कंट्रोल आ गया। जो फॉर्मेट आपको डेट रिटर्न करती है, और इसमें क्या होता है कि डेट वाई एम जैसे डी ऐसे दिया आपने, जिस हिसाब से दे रहे हैं उस हिसाब से ये आपको रिटर्न करेगा। हाउ विल यू कनेक्ट अ MySQL डेटाबेस यूजिंग पीएचपी। MySQL डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे पीएचपी के थ्रू। तो उसके लिए ये MySQL I कनेक्ट फंक्शन था पहले, अब इसमें आई भी जोड़ दीजिए। MySQL I होता है इम्प्रूव्ड के लिए। तो पीएचपी आपको MySQL I कनेक्ट फंक्शन देता है ताकि आप डेटाबेस को ओपन कर सके, उसे कनेक्ट कर सके। तो उसके लिए आप MySQL कनेक्ट करेंगे। ये सर्वर है, यूजर है, पासवर्ड है, नई लिंक है, क्लाइंट फ्लैग है। हाउ विल यू क्रिएट अ MySQL डेटाबेस यूजिंग PHP। कैसे आप MySQL डेटाबेस बनाएंगे PHP का यूज करके। तो PHP MySQL क्वेरी फंक्शन यूज करता है इसके लिए, ताकि आप MySQL डेटाबेस क्रिएट कर सके। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं और ये सक्सेस पे ट्रू देता है और फेलियर पे फॉल्स। जैसे ये बूल है, MySQL क्वेरी ये आपको ट्रू देगा, फॉल्स देगा, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका एसक्यूएल क्या है, आपने एसक्यूएल की क्वेरी क्या दी है और कनेक्शन पैरामीटर क्या दिए। हाउ विल यू क्लोज अ MySQL डेटाबेस यूजिंग PHP। अब PHP के थ्रू हमको MySQL डेटाबेस को क्लोज भी करना है। ये पहले हमने ओपन किया, फिर हमने क्वेरी चलाई, फिर उसके बाद उससे क्लोज किया। तो उसके लिए MySQL क्लोज फंक्शन है जो PHP में आपके पास अवेलेबल है, ताकि आप डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर सके। ये जो फंक्शन है ये लेता क्या है, ये वो लेता है जो MySQL कनेक्ट फंक्शन जो दे रहा है
तो ये कनेक्शन रिसोर्स जो MySQL कनेक्ट फंक्शन देता है उसको यूज करता है। ये रिटर्न करता है ट्रू सक्सेस पे और फॉल्स फेलियर पे। जैसे ये है बूल, MySQL क्लोज करेंगे आप तो ये रिसोर्स जैसे मैंने आपको बताया जो भी लिंक आइडेंटिफायर ये रिसोर्स के लिंक को रिटर्न करेगा इस तरीके से, बुलियन ट्रू और फॉल्स जो मैंने आपको बताया MySQL क्लोज इस तरीके से क्लोज करता है। अगर रिसोर्स आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो जो भी लास्ट खुला हुआ डेटाबेस होगा, ओपन डेटाबेस होगा, वो क्लोज होगा। हाउ विल यू पार्स एन XML डॉक्यूमेंट यूजिंग PHP? PHP के थ्रू कैसे आप XML डॉक्यूमेंट को पार्स करेंगे? तो आप देखिएगा कि इसमें सिंपल XML PHP 5 में खासतौर पे एक सिंपल XML मॉड्यूल है जो आपके XML डॉक्यूमेंट को की पार्सिंग, उसे समझना और उसकी कंटेंट को निकालना, ये काम सिंपल XML है जो करता है। काफी इजी है, सिंपल है। और किस तरीके से करता है ये XML डॉक्यूमेंट को लेता है, इसको पहले तो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, ओके। फिर वो जो ऑब्जेक्ट होता है वहां से आप स्ट्रक्चर्ड एक्सेस ले सकते हैं XML की। अगर आपको ये क्रिएट करना है सिंपल XML ऑब्जेक्ट किसी XML डॉक्यूमेंट से जो स्टोर्ड है किसी स्ट्रिंग में, तो आप क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग को पास करेंगे सिंपल XML लोड स्ट्रिंग, इसके अंदर पास करेंगे तो ये आपको एक सिंपल XML ऑब्जेक्ट दे देगा। कैन यू क्रिएट अ क्लास इन PHP? यस, वी कैन क्रिएट अ क्लास इन PHP, ये हो सकता है। हाउ विल यू ऐड अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन PHP क्लास? तो उसके लिए आपके पास ये कंस्ट्रक्ट है, यू कैन कॉल दिस फंक्शन, ताकि आप डिफाइन कर सकें कंस्ट्रक्टर को, और आप इसमें पास कर सकते हैं जो पैरामीटर्स आप चाहते हैं जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आप देना चाहते हैं। हाउ विल यू ऐड अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन टू अ PHP क्लास? तो उसके लिए जैसे कंस्ट्रक्टर था वैसे आपका डिस्ट्रक्टर है, जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ऐसे डिस्ट्रक्टर फंक्शन है। अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट आप देख रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज होंगे डिस्ट्रक्टर से रिलीज कर देंगे। हाउ विल यू एक्सेस द रेफरेंस, और हाउ विल यू एक्सेस द रेफरेंस टू सेम ऑब्जेक्ट विद इन द ऑब्जेक्ट इन PHP? तो उसके लिए $this होता है, ये दिस, और ये अपने आप को एक स्पेशल वेरिएबल है जो अपने आप को ही रेफर करता है, यानी कि खुद को, मैं इटसेल्फ को, खुद को रेफर करता है। हाउ विल यू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन PHP? PHP में ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे आप? देखिए, जैसे ही आप क्लास बनाएंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि क्लास बनानी पड़ती है, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आपने C++ वगैरह में देखा होगा, जितनी भी आप चाहते हैं उस क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। एक एग्जांपल देखते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका जो है वो न्यू ऑपरेटर्स है। जैसे ये बुक्स है, न्यू बुक्स फिजिक्स बना दी, न्यू बुक्स मैथ्स, और इस तरीके से केमिस्ट्री, इस तरीके से बनाते हैं। हाउ विल यू कॉल मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास इन PHP? आप किस तरीके से मेंबर फंक्शन क्लास के PHP में कॉल करेंगे? तो आप जैसे क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को, इसके बाद आप कॉल कर सकते हैं, बी एबल टू कॉल मेंबर फंक्शंस। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद इसके मेंबर फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं, जैसे हम C++ और जावा और C# में करते हैं। और एक बार एक मेंबर फंक्शन मेंबर वेरिएबल को उठाएगा उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट का ही। अभी एक एग्जांपल देख लीजिए, ये एग्जांपल आपको ये बता रहा है किस तरीके से हम टाइटल सेट करने वाले हैं और प्राइस सेट करने वाले हैं 3 बुक को मेंबर फंक्शन को कॉल करके। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स का सेट टाइटल करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट का टाइटल सेट होगा, यानी कि फिजिक्स और हाई स्कूल। ऐसे केमिस्ट्री का होगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ का सेट टाइटल किया, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथमेटिक्स के लिए अलग हो जाएगा। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए प्राइस अलग, प्राइसिंग अलग हो जाएगी, 10 15 7 ऐसे करके। व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग? ओवरराइड मतलब कैसे करना है? अगर रेस हो रही है और दौड़ में आप किसी से आगे निकल गए तो आपने पीछे जो आपके आगे था उसको ओवरराइड कर दिया। फंक्शन ओवरराइड भी इसी तरीके से होती है। जो फंक्शन डेफिनेशन होती है, ये आपका चाइल्ड क्लास है, इसके ऊपर जिससे पेरेंट क्लास है, तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से आया है। अगर यहाँ का एक फंक्शन है f और यहाँ का एक फंक्शन है ये f1 और ये f2, अगर f1 और f2 दोनों एकदम बराबर है, नाम इनके सेम है, तो कौन सा चलेगा? अगर f2 चल जाता है तो ये f1 को सुपरसीड कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा, अगर दोनों एक जैसे ही है तो फंक्शन डेफिनेशन जो चाइल्ड क्लास में होगी वो ओवरराइड कर जाएगी जो पेरेंट क्लास में उसी नाम के फंक्शन है। चाइल्ड क्लास में हम डेफिनेशन मॉडिफाई कर सकते हैं फंक्शन की,
जो इनहेरिट किया है हमने पेरेंट क्लास में। जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट क्लास में मान लीजिए ऐसे सम फंक्शन है तो यही सम फंक्शन यूज होगा। आप चाइल्ड क्लास में भी सम फंक्शन अपना बना के यूज कर सकते हैं, इसको ओवरराइड कर सकते हैं। व्हाट आर इंटरफेसेस इन पीएचपी? पीएचपी में इंटरफेसेस क्या है? देखिए, फंक्शन लिखे जाते हैं, इंटरफेस इंप्लीमेंट किए जाते हैं। जावा में इंटरफेस की उत्पत्ति हुई और वहां से वो बहुत चला, क्योंकि मल्टी जो पल इनहेरिटेंस था उसने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की सी प्लस प्लस में। तो इंटरफेसेस ये इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या हम बना सकते हैं, एक कॉमन फंक्शन का नाम जो भी इसे इंप्लीमेंट करना चाहे टू द इंप्लीमेंटर्स। तो बहुत सारे इंप्लीमेंटर, अलग अलग टाइप के इंप्लीमेंटर ये इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेसेस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई कहता है मुझे सम करना है नंबर्स, कोई कहता है सम करना है मुझे स्ट्रिंग, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इंटरफेस एक तरीके से स्केलेटन है जो डेवलपर इंप्लीमेंट करेगा। जो भी आपने खाका बना दिया, आपने कहा देखिए साहब मैं आपको पनीर दे रहा हूं, मैं आपको मसाला दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से बनाएंगे। कोई कश्मीरी टेस्ट में बना देगा, कोई साउथ इंडियन टेस्ट में बना देगा, वो है। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड? फाइनल कीवर्ड का क्या यूज है? PHP 5 में फाइनल कीवर्ड आया, इसने क्या किया, जो चाइल्ड क्लास है उसको रोका, प्रिवेंट किया फ्रॉम ओवरराइडिंग मेथड बाय प्रीफिक्सिंग द डेफिनेशन विद फाइनल। चाइल्ड क्लास अब ओवरराइड नहीं कर सकता वो मेथड जो ऊपर है पेरेंट क्लास में, केवल अगर आप फाइनल लगा देते। ओके, अगर आपने जो क्लास है वो फाइनल से डिफाइन किया तो उसको आप फिर एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। अगर आपने क्लास के सामने फाइनल लगा दिया तो उसको आप एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, यानी उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये कुछ और क्वेश्चन हमने देखे आपके PHP के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी।